प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग कैसा है। स्वामी जी कहते हैं अविद्याजनित जो प्राकृतिक संयोग है उसी के कारण वस्तुओं की उत्पत्ति आदि मालूम पड़ते हैं। और आगे स्वामी जी कहते हैं कि अविद्याजनित आध्यासिक संबंध के कारण क्षेत्रज्ञ के अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप में क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र की उत्पत्ति हुई मालूम पड़ती है। यह अर्थाध्यास हुआ। फिर इसी मिथ्या अर्थ में सत्यत्व बुद्धि बनी रहने के कारण क्षेत्र में ममत्व और आसक्ति हो जाती है। इसको संसर्ग अध्यास कहते हैं। इस प्रकार अर्थाध्यास और संसर्ग अध्यास के हेतुओं से क्षेत्रज्ञ बार बार उत्पन्न होता है और मरता है और नाना योनियों के दुख और सुख का भोगता रहता है। पुरुष प्रकृति स्थितो ही भुनंकते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत असत निज जन्मसु योनि जन्मसु। इस पुनर्जन्म की श्रृंखला से छूटने का क्या उपाय है? कि उपाय भगवान ने यह बताया कि पहले तो शास्त्रोक्त रीति से आचार्य के उपदेश द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अलग अलग लक्षण और भेद का ज्ञान प्राप्त करें। फिर जैसे मूंज में से सींक अलग कर लेते हैं वैसे क्षेत्र से अपने को पृथक करें और अपने को यथोक्त लक्षणों वाला क्षेत्रज्ञ अनुभव करें। इसके बाद ये तो श्लोक 12 से 17 तक की श्रौत प्रक्रिया से उसके ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करें अथवा 22वें श्लोक के अनुसार उपद्रष्टा अनुमंता च इत्यादि के अनुसार उसका ब्रह्मत्व अनुभव करें। अब अपने ब्रह्म स्वरूप में जितना भी क्षेत्र है चाहे वह स्थावर रूप हो अथवा जंगम रूप हो और क्षेत्र का जो मूल प्रकृति है वह सब ब्रह्म अभिन्न अनुभव में आता है। इससे क्या होता है कि संपूर्ण क्षेत्र अपने ज्ञानस्वरूप ब्रह्म में मायिक अनुभव में आता है। जैसे माया यानी जादू से निर्मित हो हाथी अथवा स्वप्न में देखे हुए चराचर भूत अथवा गंधर्व नगर अथवा रज्जु सर्प, इनके बारे में यह निश्चय ज्ञान हो जाता है कि ये हैं तो असत परंतु सत्य के समान प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार तत्व ज्ञान होने पर यह निश्चय हो जाता है कि मुझ ज्ञान स्वरूप परमात्मा में ये संपूर्ण क्षेत्र असत है, भले ही वे सत्य के समान भासते हों। इस ज्ञान का फल यह होता है कि क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र के साथ जो अर्थाध्यास और संसर्गाध्यास हो रहा था वह सारा का सारा मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है और पुनर्जन्म की श्रृंखला का अंत हो जाता है, माने मोक्ष उपलब्धि हो जाती है। इसलिए यह जो भगवान ने कहा कि अति अंतर अन्येव मृत्यु तथा ये वे या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभी जायते। अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वह ठीक ही कहा है। श्री कृष्ण जी जब भगवान श्री कृष्ण पुनः मुक्त पुरुष की दृष्टि का अनुवाद करते हैं, कहते हैं कि दृश्य जगत में उसकी दृष्टि सदैव अधिष्ठान पर ही रहती है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यस्तम अविनश्यतम
यह पश्यति सह पश्यति। व्याख्या को भगवान और आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।